तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जैसे 3 स्टेप्स में अपने मोबाइल में लाइटरूम एप्लीकेशन की मदद से आप जब प्रतीक परदेशी की तरह या फिर फायर ब्लो वाली एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हैं अपनी फोटो की। तो चलिए आप ज्यादा देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये हमारी इमेज गैलरी पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस इमेज को सबसे पहला जो हमारा स्टेप है कलर करेक्शन। तो हमें कलर करेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो हम इसे जो लाइटरूम में यहाँ पे इंपोर्ट या फिर ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली सेंड या फिर शेयर के ऑप्शन में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐड टू एलआर। अगर आपने लाइटरूम एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करा हुआ है नहीं करा है तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जल्दी जाकर उसे डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो। बहुत ही सिंपल चीज है। फिलहाल तो चलो हम इसे लाइटरूम में यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और ये अपने आप जो यहाँ पे ऐड हो जाएगी लाइटरूम में। तो चलो फिलहाल जो अपना स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। तो आज यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेज जो मेरी ओपन हो चुकी है यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन में। और हमारा यहाँ पे एक स्टेप है जो कि है हमारा यहाँ पे कलर करेक्शन। तो हमें इस पिक्चर में थोड़ा सा कलर करेक्शन करना है। तो कलर करेक्शन से पहले थोड़ा सा आप इसमें लाइटनिंग एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो उसके लिए आपको ये यहाँ पे एक सूरज का बटन आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला। तो इस पे आपको क्लिक कर देना। अब आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। बेसिक से आपको एडजस्टमेंट करनी है। आपको अगर आपकी पिक्चर में जरूरत है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये चीज जो आपको अपनी पिक्चर के हिसाब से करनी है। और चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे कर्व वाले टूल को यहाँ पे ओपन करते हैं और हमारी कलर करेक्शन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस पिक्चर में थोड़ा सा यहाँ पे फेड लुक डालूंगा ताकि मैं यहाँ पे जो भी कलर करेक्शन डालूं उसका यहाँ पे लास्ट में जो लुक है काफी सिनेमैटिक फील एकदम आनी चाहिए। तो यहाँ पे फेड लुक डालने के लिए मैं नीचे वाले पॉइंट को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की ओर उठाऊंगा और ये एक बाजू में और एक पॉइंट लेके इसे मैं नीचे की ओर करूंगा थोड़ा सा। और आपको ये अपने पिक्चर के हिसाब से करना क्योंकि सबकी पिक्चर का यहाँ पे इसमें लेवल अलग अलग सा होता है और लगभग स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा फेड लुक डालने के लिए। तो बस थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे यहाँ पे कर लेना, देख लेना कैसे आपका लगता है पिक्चर। तो बस कुछ इसी तरीके का आपको करना है। और यहाँ पे ये हमारे पिक्चर में आ गया बिल्कुल बढ़िया सा एकदम फेड लुक। यहाँ से हम इसके बाद कर देंगे डन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले के मुकाबले कितना फेड लुक बढ़िया सा आ गया। बस कॉन्ट्रास्ट जो है थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो उसके लिए अब हम यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे कम कर देंगे यहाँ पे इधर से। अब जो थोड़ा सा हम हाइलाइट्स को यहाँ पे कम कर लेते हैं। आपको अपने पिक्चर के हिसाब से यहाँ पे कर लेना। शैडोज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो इसके वाइट्स को थोड़ा सा हम यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे कर देते हैं और देखते हैं। और इसके बाद जब हम अपने ब्लैक्स को चेक करते हैं ये घटा के या बढ़ा के कैसा लगता है। यहाँ पे कम करने में मेरे को सही लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पिक्चर में यहाँ पे जो लाइटनिंग एडजस्टमेंट हो चुका है बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे फेड लुक भी आ चुका है, अच्छे से कलर्स भी सारे जो है पता चल रहे हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे कलर करेक्शन यहाँ पे करनी है। तो उसके लिए आपको ये कलर वाले टूल में आ जाना है जो कि आपको लाइट के टूल के ठीक नीचे में देखने को मिलता है। यहाँ पे ये आ जाएंगे। थोड़ी सी आप इसकी वाइब्रेंस को इंक्रीज कर दे और इसकी सैचुरेशन को कर दूंगा थोड़ा सा यहाँ पे कम। और सैचुरेशन को कम करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना। ये ऊपर में आपको मिक्स वाला टूल देखने को मिल जाएगा। आपको ये मिक्स टूल में आ जाना। इसके बाद आपको अपने पिक्चर में जितने भी कलर देखने को मिल रहे हैं सब में आपको बस यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे जो हम सबसे पहले तो रेड कलर को एडजस्ट करते हैं। तो रेड कलर को हम चेक करते हैं ह्यू को या इंक्रीज या डिक्रीज करके। तब मेरे को इंक्रीज करने पे ही सही लग रही है। और थोड़ा सा मैं इसका सैचुरेशन को चेक करता हूँ। ये मेरे को बढ़ाने पे थोड़ा सा सही लग रहा है। और इसके लुमिनेंस को भी हम चेक कर लेते हैं। लुमिनेंस को यहाँ पे मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। बात है हम ऑरेंज वाले कलर में। तो आपको जैसे कि पता है यहाँ पे फेस में आपको टोन दिख रही होगी ऑरेंज कलर की। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली सबसे पहले तो ह्यू को इसके कम कर देंगे ताकि यहाँ पे फेस में थोड़ी सी रेड स्टोन जो आ जाए और कुछ ज्यादा ही आ गई आप देख सकते हो। तो इसके लिए हम इसका सैचुरेशन यहाँ पे कम कर देंगे और इसका लुमिनेंस हम यहाँ पे कर देंगे इंक्रीज। और अब आप देख सकते हैं आपके फेस में कितना बढ़िया यहाँ पे जो गोरा गोरा वाला लुक आता है वो यहाँ पे आ चुका है। अब आते हैं यहाँ पे येलो कलर में। तो फ्रेंड जैसा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे फायर यहाँ पे निकलेगी, मूडी एडिटिंग टाइप कुछ रहेगा। यहाँ पे मूडी वाली एडिटिंग रहेगी। तो यहाँ पे मूडी एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम इसके ह्यू को बिल्कुल यहाँ पे कम कर देंगे और इसकी सैचुरेशन को भी थोड़ा सा यहाँ पे हम कम कर देंगे लगभग। देखते हैं अब पीछे में आपको यहाँ पे येलो कलर से आपको देखने को मिलेगा ग्रीन कलर के साथ में। अभी आपको उतना पता नहीं चल रहा, हमने येलो में यहाँ पे इफेक्ट डाला। तो आप जो है ग्रीन में आ जाएंगे तब आपको पता चलेगा। आपको यहाँ पे जो हम यहाँ पे इसके भी ह्यू को कर देंगे बिल्कुल कम और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा यहाँ पे कम करेंगे ताकि जो येलो वाला ऑरेंज टाइप का पीछे में इफेक्ट आएगा वो आए लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कम आए, डार्क में एकदम लगना चाहिए। और यहाँ पे येलो कलर का हम यहाँ पे लुमिनेंस भी चेक करते हैं कम करके बढ़ा के। तो यहाँ पे कम करने में मेरे को थोड़ा सा सही सा लग रहा है। इसके बाद जब यहाँ पे आ जाते हैं एक्वा कलर में। तो यहाँ पे एक्वा कलर में ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा तो हम इसे जो छोड़ देते हैं और ब्लू कलर में आते हैं। तो ब्लू कलर को यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कम करूंगा। यहाँ पे पर्पल कलर को चेक करते हैं भी कि नहीं भाई, नहीं है। पिंक को भी चेक करते हैं, नहीं है तो जाने दो भैया इसे। यहाँ से हम कर देंगे डन। अब आप देख सकते हैं आपके पिक्चर में लगभग कलर करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जो पीछे में ऑरेंज वाली टोन जो हमें डालनी थी बैकग्राउंड में वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लुक आता है। तो उसको थोड़ा सा मैं डालने के लिए हमको यहाँ पे आ देना है प्रोफाइल्स में और यहाँ से आपको आना आर्टिस्टिक 3 वाले ऑप्शन में। अब यहाँ से जो आप इसे एडजस्ट कर ले कि आपको यहाँ पे कितनी चाहिए। मैं तो यहाँ पे फुल रखने वाला हूँ।
यहाँ से मैं कर दूंगा डन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे में, यहाँ पे पिक्चर में कितनी बढ़िया यहाँ पे टोन निकल के आई है। और आखिर में हम इसके थोड़ी सी यहाँ पे क्लैरिटी को कर देंगे इंक्रीज, और यहाँ पे हम इसके डिहेज को थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, और इसके विनेट अमाउंट को यहाँ पे कर दूंगा थोड़ा सा कम में। आप देख सकते हैं आपकी पिक्चर में यहाँ पे कलर करेक्शन जो फाइनली यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ से मैं इसे कर दूंगा, यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस। तो गाइस यहाँ पे ये जो इमेज है हमारी सेव हो चुकी है, यहाँ से हम कर देंगे ओके। और फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। वो हमारा सेकंड स्टेप जो कि होगा यहाँ पे स्किन रिटचिंग। आपको स्किन को यहाँ पे स्मूथ करना है, आपको रिटच करना है। और तो चलिए हम यहाँ पे स्किन को स्मूथ कर लेते हैं इस इमेज को। इसके लिए मैं ओपन करूंगा रेवियोली पेंट 2 एप्लीकेशन में। तो चलिए चलते हैं हम एप्लीकेशन की ओर। तो गाइस यहाँ पे ये हमारा एप्लीकेशन जब मैंने ओपन कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं रेवियोली पेंट 2 आपको ऊपर में नजर आ रहा होगा। अब जल्दी से जो हमने लाइटरूम में यहाँ पे जो रिटचिंग की, हमने जो कलर करेक्शन की, उसे हम जो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे 3 डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको यहाँ पे न्यू वाले जो ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ये ओके पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको जाना है इंपोर्ट, और इस इमेज को जो इंपोर्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने अपने इमेज को यहाँ पे ओपन कर लिया, और मैं जैसे कि आपको एक बार बता दूं, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको यहाँ पे जो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स मेरे को कई लोगों को यहाँ पे सवाल आते हैं, या फिर जो उनको जो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि ये जो एप्लीकेशन जब वो इंस्टॉल करते हैं तो इसमें जो वो उनकी इमेज यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होती है, या फिर उनसे ये एप्लीकेशन जो इंस्टॉल वगैरह नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके बजाय जो यहाँ पे ऑटोडेस्क स्केचबुक भी यूज कर सकते हैं। मैंने कई टाइम तक जो वो भी यहाँ पे यूज करा हुआ है। उसमें भी जब सेम चीज कर सकते हैं, उसमें भी आपको यहाँ पे स्मज का टूल देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप अपने फेस को यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे स्मूथ कर सकते हैं। और जबकि आपको उसमें और भी ज्यादा अच्छे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसमें आप मैनिपुलेशन या फिर जो हेयर राइटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो यार वो भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको जो ये आपके फोन के साथ कंपैटिबल नहीं है तो। और फिलहाल जो चलिए इसी में यहाँ पे जो स्किन रिटचिंग को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे टूल्स में नीचे की ओर आना है, और यहाँ से आपको ये स्मज वाला जो कि उंगली वाला आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जो अब आपको यहाँ पे अपने फेस को यहाँ पे ये स्मज वाला टूल आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। इसके आप रेडियस को सबसे पहले तो सेट करते रहना भैया, जरूरत के हिसाब से आपको जरूरत चेंज हो सकती है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और डेंसिटी को रख लेना लगभग 25, इंटरवल भी 50 के अराउंड रख लेना। और क्या, सॉफ्टनेस को फुल रखना, और रेडियस को बदलते रहना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी जरूरत के हिसाब से। और चलो अब जो अपने स्किन रिटचिंग हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता दूं स्किन रिटचिंग को किस तरीके से करना है। इस तरीके से बस आपको मिलाते जाना है हर जगह पे, ताकि एक अच्छा सा आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट एकदम आपकी स्किन देखने में लगनी चाहिए। अगर आपको इस पे प्रॉपर वीडियो देखनी है तो आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है कि आपको जो स्किन किस तरीके से प्रॉपरली रिटच करनी है। और चलो जो फिलहाल जो हम जल्दी से कर लेते हैं इसे। तो गाइस यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्किन को एकदम स्मूथ यहाँ पे कर लिया, रिटच कर लिया। तो यहाँ से अब आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको जाना है एक्सपोर्ट, और यहाँ से आपको कर देना ओके पे क्लिक, और आपका दूसरा स्टेप जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे तीसरा स्टेप जो होगा ऐड द एलिमेंट्स, आपको एलिमेंट्स को ऐड करना है, जाकि फायर पीएनजी को यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए आप कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं जिसमें कि आपको यहाँ पे ऐड करने की परमिशन हो। तो फिलहाल जो चलिए हम यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में वो काम कर लेते हैं। चलिए हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का ओपन कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये हमारी इमेज आप देख सकते हैं। आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का भी लिंक आपको यहाँ पे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल जो चलिए हम यहाँ पे ऐड फोटो में जाते हैं, और ये एलिमेंट को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारा फायर पीएनजी है। तो चलो हम यहाँ पे ऐड, तो ये रहा हमारा फायर पीएनजी। सबसे पहले हम थोड़ा सा हम कर लेते हैं क्रॉप, यहाँ से हम इसे कर देंगे डन। और आपको जो इसकी एकदम जगह पे लगा देना है जहां पे आपको यहाँ पे जरूरत लगे। आपको यहाँ से जाना है ब्लेंडिंग में, यहाँ पे ब्लेंड मोड में आपको इसके जाना है, यहाँ से इसे कर देना स्क्रीन। और अब आपको यहाँ पे इसे लगा लेना इसकी जगह पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरा लगेगा। और आपको इस फायर पीएनजी का भी लिंक आपको यहाँ पे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप कर लो इसे डन। यहाँ से हम ड्रॉ में जाके इसे हम कर लेते हैं सेव। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसे कर लेंगे सेव। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी एडिटिंग हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट, और यहाँ पे वीडियो भी हो जाएगी हमारी कंप्लीट। यहाँ पे वीडियो हो जाएगी एंड। और आपको यहाँ पे वीडियो पसंद है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नीचे मेरे को कमेंट में बताएं कि वीडियो को कैसी लगी, और आपको जो नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके की एडिटिंग देखनी है, या फिर जो आपका फेवरेट मॉडल यहाँ पे कौन सा है जिसकी यहाँ पे मैं आपको एडिटिंग जो सिखा सकूं। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।